बच्चों, कैसे हैं आप? माई सेल्फ शिखा। बच्चों, आज मैं आपको संधि के विषय में बताऊंगी कि संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, संधि का अर्थ है मेल। क्या अर्थ है संधि का? संधि का अर्थ है मेल। जब दो शब्दों में दो ध्वनियों के और दो वर्णों के आपस के मेल से जो भी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, दो शब्दों में दो वर्णों के आपस के मेल में जो भी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो देखते हैं संधि की परिभाषा। परिभाषा दो वर्णों के परस्पर मेल से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है संधि का अर्थ है मेल। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं संधि की परिभाषा। दो वर्णों के परस्पर मेल से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल। अब देखिए, मैं आपको बताती हूं संधि के भेद। संधि के भेद। देखिए, संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि? तीन प्रकार की होती है। देखिए, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब मैं पहले आपको स्वर संधि के विषय में बताऊंगी। क्या है? नंबर 1 स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि क्या होती है। देखिए कि स्वर संधि की परिभाषा। स्वरों का स्वरों से मेल होने पर शब्दों में जो परिवर्तन
होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ स्वर संधि की परिभाषा। स्वरों का स्वरों से मेल होने पर शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण सहित समझाती हूं मैं। जैसे है महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव, तो ये क्या बन गया? महोत्सव। क्या बन गया? महोत्सव। देखिए कैसे, महा, हाँ क्या कौन है? बड़ा आ की मात्रा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बड़ा आ। और यहाँ पे क्या है? ऊ। क्या है? छोटा ऊ। तो अब ये बड़ा आ और छोटा ऊ बनकर मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ। क्या बन जाएंगे? ओ। क्या बन गया? ओ। एक उदाहरण और देखिए। विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य क्या बन गया? विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय। इधर देखिए विद्या, यहाँ पे भी क्या है? बड़ा आ। और यहाँ पे भी क्या है? शुरू में बड़ा आ। तो ये बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ। तो ये क्या हो गया? स्वर संधि। तो क्या हो गया ये? स्वर संधि। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं। स्वरों का स्वरों से मेल होने पर शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे क्या? महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव महोत्सव। देखिए महा, हाँ यहाँ पे कौन क्या है? ये आ की मात्रा, तो क्या है? बड़ा आ। ऊ सबसे पहला वर्ण क्या है इसमें? छोटा ऊ। तो आ, बड़ा आ और ऊ मिलकर दोनों क्या बन गया? ओ। ऐसी ये है विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्या क्या है यहाँ पे? बड़ा आ। और यहाँ पे भी शुरू में बढ़ क्या है? बड़ा। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? बड़ा है। तो ये क्या हो गया? स्वर संधि। इतना आया ना बच्चों आपको। अब मैं बताती हूँ स्वर संधि के भी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। देखिए देखिए स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। देखिए नंबर 1 क्या है? दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि। नंबर 5 अयादि संधि। अयादि संधि। एक बार फिर से देखिए स्वर संधि। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि। और नंबर 5 अयादि संधि। इतना आया ना बच्चों आपको। तो मैंने आज आपको क्या बताया? संधि
कि संधि किसे कहते हैं। संधि का क्या अर्थ होता है, मेल। संधि का क्या अर्थ होता है, मेल। और संधि का कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि क्या होती है, स्वरों का स्वरों से, जब स्वरों से जो मेल होने पर जो भी शब्द में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इतना है ना बच्चों। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दीर्घ संधि के विषय में बताऊंगी। थैंक यू।